काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एनुरप्पा सभागार में काशी इनोवेशन उत्सव का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें लगभग वाराणसी से 20 स्कूल ने प्रतिभा किया। सीईओ और फाउंडर श्रेयांशु जायसवाल ने बताया कि बच्चों में नवाचार को बढ़ाना, क्योंकि बनारस में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में नवाचार की तरफ बढ़ रहे हैं और वह नवाचार सीखना भी चाहते हैं, लेकिन सीखने को कोई नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी के पास 500 से ज्यादा मेंटल नेटवर्क है। हमने DIC BHU के साथ और टाइटल पार्टनर कैट के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हड़प्पा सभागार में आयोजित किया है। बनारस में तकरीबन 20 स्कूलों में पहुंचे हैं और वहां के बच्चों को नवाचार के बारे में सिखा रहे हैं। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। These are the many SDGs that we are covering, including climate action. As a product is going to be 60 to 70% biodegradable. Gender equality, we will be providing employment to women as well, and others as you can see on the screen. Also, depending upon the profit, 5 to 10% of our profits will be going towards Akshay Patra Foundation. मैं BHU का स्टूडेंट हूँ और सीख डिस्कवर कंपनी के साथ ये डॉक्टर विकास खत्री सेंटर फॉर वैदिक साइंस मेगा स्टूडेंट हैं। उन्होंने बोर्ड डिजाइन किया है, वो मैथमेटिक्स को विजुलाइज तरीके से पढ़ाने के लिए किए हैं। ये जैसे कि बोर्ड्स है, बड़े बोर्ड्स हैं, इसी में से सेम बोर्ड्स बच्चों के लिए छोटे बोर्ड हैं, ये स्कूल के लिए है। इससे एरिया पैरामीटर का है, इसे हम विजुलाइज तरीके से बता सकते हैं एरिया और पैरामीटर क्या है, क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हम सेम एरिया सेम रहेगी, पैरामीटर डिफरेंस होगा, तो हम ऐसे करके दिखा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी थियरम है कि ऑड नंबर जोड़ते जाएंगे नेचुरल नंबर में। फिर उसकी प्रोसेस जैसा आप लगवाना चाहें वो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, आपका कैसा है कि मतलब 500 का भी आता है, 1500 का भी आता है, 2500 का, 3000 का, ऐसे प्रोसेस है। इसकी कॉस्ट अलग हो जाती है। ये एक इम्प्लांट की मान ली 7,500 मैक्सिमम। महादेव बनारस, मेरा नाम श्रेयांशु जायसवाल है। मैं बनारस के ही एक बहुत बढ़िया स्टार्टअप नोयर कॉलेजेस का CEO और फाउंडर हूं। और आज हमने नोयर कॉलेजेस का हमारा जो आइडिया टैंक का शुरुआत की है, पहले चैप्टर वाराणसी की, उसका हमने कराया है यहाँ पे आइडिया टैंक का फिनाले। तो क्या क्या इसमें बच्चे आपके पास आए हैं और काफी इसको कराएगा, इसका क्या उद्देश्य है आपको? हमारा उद्देश्य है बच्चों में नवाचार की भावना को बढ़ाना, क्योंकि बनारस में क्या पूरे भारत में बच्चे हैं जो अब नवाचार यानी इनोवेशन की तरफ अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं, चीजें सीखना चाहते हैं, मगर सिखाने को कोई है नहीं। लेकिन हमारी कंपनी के पास 500 से ज्यादा मेंटर नेटवर्क है और हमने DIC BHU के साथ और हमारे टाइटल पार्टनर कैटजी के साथ मिलकर इस मुहिम को शुरू किया है, जिसमें हमने अभी तो बनारस के 20 प्लस स्कूलों में पहुंचे हैं। वहां पे बच्चों को नवाचार के बारे में सिखाया है, इनोवेशन क्या होता है ये बताया है, और साथ ही साथ बच्चों को मौका दिया है कि वो अपने स्टार्टअप आइडियाज को पिच करें, आके यहाँ फाइनल स्टेज में दिखाएं। क्या देखते हैं आप बच्चे के अंदर में नवाचार की बात की जाए तो नए बच्चे में क्या क्या चीज चेक करते हैं? नवाचार से हमारा कभी भी मतलब ये नहीं है कि आप आविष्कार करो, नवाचार अलग चीज है, आविष्कार अलग चीज है। नवाचार का मतलब ये है कि जो हमारे आसपास दुनिया में प्रॉब्लम परेशानियां हैं, बच्चे उसका किस तरीके से नए नए तरीके से सोच के सोल्यूशन निकालते हैं। हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहे हैं इस इनोवेशन की मुहिम के साथ, बच्चों को इनोवेटर्स बना रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड थिंकर्स बना रहे हैं। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन की। बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जा रहे हैं और सुसाइड कर ले रहे हैं। तमाम आपने भी ऐसी चीजें, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करें? ऐसे बच्चों के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी एनर्जी और अपने लाइफ को ऐसे बर्बाद मत करो। दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम सिखाना चाह रहे हैं कि आप अपने आसपास के इकोसिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जब आप इकोसिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको अपने लाइफ की खुद की प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी। आज हमने इस इवेंट को कराया, इसमें भी पहली बार तब बहुत सारी मुश्किलें आई, हमने सॉल्व करने की कोशिश की। अब जब बच्चे पिच कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ, मेरा सीना गदगद फूल रहा है कि हाँ, हमने जो इतने दूर से गेस्ट बुलाए हैं, कुछ चेन्नई से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, आके वो भी जब इन्वेस्टर्स हैं, पिच को देखते हैं, शार्क्स हैं, वो जब देख रहे बच्चों का आइडिया को और जो तारीफें कर रहे हैं, उससे जो हमें खुशी मिल रही है वो हमारे मेहनत को साकार दिखा रही है। और कुछ अगर गलत होता भी जिंदगी में तो उसे ठीक करना चाहिए। सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, नेवर। आपके माँ बाप आपको इसलिए पैदा नहीं किए। ऐसा इवेंट और भी आपका कहीं होगा क्या आज? ऐसा इवेंट हमने आज ही लॉन्च किया, अपना प्रोडक्ट यंग इनोवेटर सेल, जो बनारस से पूरे भारत में फैलने वाला है, जिसमें हम, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए हमने इसको चुना और हम खुद बनारस के हैं, तो हमने यहाँ से अब यंग इनोवेटर सेल की शुरुआत कर दी है। जैसे कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप सेल होते हैं, वैसे हम स्कूल वालों से चाहेंगे कि वो साथ हमारे आएं और अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में यंग इनोवेटर सेल की स्थापना करें हमारे मेंटर नेटवर्क के साथ और जो भी हमारे कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ, ताकि हम बच्चों को सिर्फ एक दिन नहीं, साल के 365 दिन जब भी वो नवाचार करना चाहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी को ग्रो करना चाहते हैं, तो हम उनको वो मदद कर सकें।
क्वालिफिकेशन अब जो स्कूल के साथ आप खुद कर रहे हैं, स्कूल को आपके पास आना होगा। दोनों चीजें हैं। हम खुद भी जा रहे हैं स्कूलों पे क्योंकि नई चीज है, पता है सबको नहीं पता होती है। हम खुद भी जा रहे हैं और जिन्हें खुद पता चल रहा है हमने उनको प्रमाण दे दिया। आज बीएचयू के साथ मिलके ऐसे प्रोग्राम को कराना बहुत ही बड़ी बात है। हमने ये प्रमाण दे दिया कि हाँ देखिए आपके बच्चों में नवाचार की भावनाएं हैं और उन्हें सही मेंटरशिप मिलती है तो वो क्या रिजल्ट देते हैं जो कि आपके सामने है। तो अब हम खुद भी स्कूल को रीच आउट करने हैं वाले हैं और उनको इनवाइट करते हैं कि वो भी रीच आउट हमें करें और हमारे साथ मिलकर यंग इनोवेटर सेल की स्थापना करें अपने स्कूल में। बनारस से कितने स्कूल आज आप लोग के साथ यहाँ सम्मिलित हुए? हमारे साथ बनारस के 20+ स्कूल सम्मिलित हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सनबीम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद संत अतुलानंद है और क्या कहते हैं कुछ जीजीआईसी जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है, पीएम श्री स्कूल। हमने पीएम श्री स्कूल को पीछे नहीं छोड़ा, हम पीएम श्री स्कूल तक पहुंचे हैं। पीएम श्री स्कूल के भी बच्चे हैं और भी अन्य विद्यालय हैं जैसे डीपीएस हो गया, आनंद राम जयपुरिया हो गया और भी प्रकार के 20+ स्कूल हमारे साथ हैं आज। एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे तमाम आपने स्कूल के नाम लिए, सारे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जिसमें यूजी बोर्ड वाले कोई आए? मैंने बोला तो पीएम श्री विद्यालय सबसे पहले, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजकीय महिला विद्यालय जो है आपका मलदैया पे, हम वहां तक पहुंचे और सच बताता हूँ मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि जिस हिसाब से मैं सोच रहा था कि सरकारी स्कूल पिछड़े रह गए, नहीं, मोदी जी ने काम किया है, उन्होंने बदला। पीएम श्री, अगर श्री का मतलब स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो हाँ हमारा देश वहां दिखेगा कि हाँ राइजिंग इंडिया, वहां 3D प्रिंटर्स तक आ गए हैं, तो डेफिनेटली हमारा देश बदल रहा है।